हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। देखो, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नहीं देखा है तो वो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500 रुपीज। इसका मतलब 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स का प्राइस कितना है, 4500 रुपीज है। एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, मतलब 5 चेयर्स और 3 टेबल्स हैं, उनका कॉस्ट कितना है, 7000 रुपीज। देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। देखो, यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि 3 चेयर और 2 टेबल, इन दोनों का कॉस्ट कितना है, 4500 है। 5 चेयर्स और 3 टेबल्स हैं तो उनका कॉस्ट है 7000 रुपीज। तो हमें 2 चेयर्स और 2 टेबल्स का कॉस्ट बताना है। देखो, जब भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमें दिया होता है और हमें कॉम्बिनेशन में आंसर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब 1 चेयर का हम फाइंड करेंगे और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 टेबल का कॉस्ट फाइंड करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 चेयर के कॉस्ट को हम लेते हैं x रुपीज और 1 टेबल के कॉस्ट को हम लेते हैं y रुपीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इससे हम 1 इक्वेशन बनाएंगे और ये जो सेकंड कंडीशन दी हुई है इससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। जब ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी तो उसे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x क्या होगा, 1 चेयर की वैल्यू होगी, और y क्या होगा, 1 टेबल की वैल्यू होगी। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमने लिख लिया, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी रुपीज x, मतलब 1 चेयर का कॉस्ट हम ले रहे हैं x रुपीज, एंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी रुपीज y, और 1 टेबल का प्राइस हम ले रहे हैं y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज रुपीज 4500। ये थी फर्स्ट कंडीशन। तो अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो, 3 चेयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और 1 चेयर को हमने क्या सपोज किया है, x, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस, देखो 2 टेबल है तो ये हो जाएगा 2, और 1 टेबल के कॉस्ट को हमने सपोज किया है y, इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4500। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज रुपीज 7000। ये हमें सेकेंड कंडीशन दी हुई है। देयरफॉर इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1 चेयर का कॉस्ट हमने लिया है x रुपीज, प्लस ये कितना है 3, और 1 टेबल का कॉस्ट कितना है y, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7000, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरिएबल को सेम करना होगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ 5 है, यहाँ पे y के साथ 2 और y के साथ 3 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 6y, और इक्वेशन 2 में यहाँ पे 3 है तो हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे भी 6y हो जाएगा, यहाँ पे भी 6y हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे जिससे 6y और 6y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। देयरफॉर देखो, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें हर पार्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ये हो जाएगा 9x, प्लस 2y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू, ये कितना है, 4500। इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13500, मतलब 13500 मिलेगा। तो इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3।
और देखो यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है 5 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10x प्लस 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 7000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14000 और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये प्लस और प्लस है तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा जिससे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 4 जो है वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को पहले लिख लेते हैं 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 14000 और यहाँ पे इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 है 9x प्लस 6y इक्वल्स टू ये है 13500। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 6y से 6y यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10x में से 9x को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1x मिलेगा। 1x को सिर्फ हम x लिख सकते हैं इक्वल्स टू, देखो 14000 में से 13500 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 500। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 500। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो ये हमने लिख लिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4500। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये कितना है 3, x के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 500 प्लस 2y इक्वल्स टू 4500 एज इट इज रहेगा। देयरफॉर 500 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस 2y इक्वल्स टू 4500। नाउ 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4500, ये प्लस है इधर जाके ये हो जाएगा माइनस 1500। देयरफॉर 2y इक्वल्स टू, इसे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3000। सो ये तो है 2y की वैल्यू। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3000 अपॉन 2। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा और ये जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 0 0। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1500। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। x क्या है, प्राइस ऑफ 1 चेयर और y क्या है, प्राइस ऑफ 1 टेबल। देयरफॉर प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, हमें क्या निकालना है, 2 चेयर्स और 2 टेबल का कॉस्ट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है 2 इंटू चेयर्स हमने किसे कंसीडर किया था, x मतलब 1 चेयर था और यहाँ पे कितने हैं टोटल 2 चेयर्स है, प्लस 2 इंटू टेबल के कॉस्ट को हमने कंसीडर किया था y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y। देयरफॉर 2 इंटू x की वैल्यू हमें कितनी मिली है 500 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 1500। देयरफॉर 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 प्लस 1500 2 सा कितना हो जाएगा 3000। देयरफॉर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ₹4000 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज ₹4000।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27. फाइंड द 2 डिजिट नंबर. हमें क्या फाइंड करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है. इसका मतलब यहाँ पे यूनिट के प्लेस में कोई नंबर है और टेंस के प्लेस में कोई नंबर है, तो ये 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है. देखो कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट्स नंबर इज 9. इसका मतलब अगर हम 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है, अगर हमने यहाँ पे सपोज किया कि x है और y है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 9 होगा. ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है. सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27. इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इसका मतलब अगर इसे हम इंटरचेंज कर दे, y को हम x के प्लेस में ले आए और x को अगर y के प्लेस में ले आए, तो जो नया नंबर बनेगा वो कितना होगा, एक्सीड होगा. कितना, 27. इसका मतलब ये है कि जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा और अगर हमने इसे इंटरचेंज कर दिया तो जो नया नंबर मिलेगा वो ज्यादा होगा 27. तो हमें ये 2 कंडीशंस दी हुई हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी x एंड यूनिट्स प्लेस बी y. इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट नंबर हम क्या ले रहे हैं, x y. ये क्या है, कोई 2 डिजिट नंबर है जहाँ पे टेंस के प्लेस में, देखो ये वाला कौन सा होता है, 10 का प्लेस होता है, तो टेंस के प्लेस में है x और यूनिट के प्लेस में है y. एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, 52 में जो 2 है वो यूनिट के प्लेस में है और 5 यहाँ पे टेंस के प्लेस में है. देखो यूनिट के प्लेस में एज इट इज हम लिखते हैं इसे, और जो 10 के प्लेस में होता है, जैसे ये 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 10. इसका मतलब कितना हुआ, 50. तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 50. इसका मतलब ये है कि जो 10 के प्लेस में होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखो ये टेबल हमने ड्रॉ किया है इसे समझने के लिए, ये हमें हेल्प करेगा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंस का प्लेस, ये है यूनिट का प्लेस, ये है एक्चुअल नंबर क्या रहेगा, और यहाँ पे है सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट का मतलब है जैसे 5 और 2 है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो 5 प्लस 2. वैसे ही यहाँ पे सम ऑफ डिजिट में क्या आएगा, x प्लस y. टेंस प्लेस, देखो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या है, x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x. यूनिट्स प्लेस, यूनिट के प्लेस में हम क्या लेने वाले हैं, y. नंबर क्या होगा, देखो नंबर का मतलब क्या है, टेंस के प्लेस में क्या है, यहाँ पे x है. यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो टेंस के प्लेस में होता है उसे हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10x. देखो ये x है वो टेंस के प्लेस में है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस y तो क्या है, यूनिट के प्लेस में है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे. सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होगा, डिजिट्स कौन से है, x प्लस y, तो इनका सम. सो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमें नंबर मिल गया है 10x प्लस y. उसके बाद देखो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स. इसका मतलब है कि डिजिट को इंटरचेंज किया, y को हमने x के प्लेस पे रखा और x को y के प्लेस में रखा. जो सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटरचेंज किया है, तो y को यहाँ से यूनिट के प्लेस से हमने टेंस के प्लेस पे ले आए और x को टेंस के प्लेस से हमने कहाँ पे लिखा है, y के प्लेस पे. नाउ नंबर, देखो इससे कौन सा नंबर बनेगा, 10y, बिकॉज y यहाँ पे क्या है, टेंस के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे है, y यहाँ पे टेंस के प्लेस पे है. और सम ऑफ नंबर्स तो है वो सेम ही रहेगा, x प्लस y. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9. इसका मतलब है कि 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स का सम है वो कितना है, 9. देयरफॉर देखो हमने डिजिट्स किसे कंसीडर किया है, टेंस के प्लेस में हमने लिया है x को, प्लस इनका सम हम कर रहे हैं और यूनिट के प्लेस पे है y. इट मीन्स इनका सम कितना है, 9.
तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 एक्सीड होगा। इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे हमने टेबल में देखा था कि जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो ये नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ था। तो अगर ये नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा 10y प्लस x, ये क्या है? जब हम इंटरचेंज कर लेंगे ये नंबर हमें ऑब्टेन जब होगा तो वो क्या होगा? ओरिजिनल नंबर के। ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस y। देखो हमें टेबल में ओरिजिनल नंबर यही दिया हुआ था ना, इससे 27 एक्सीड होगा। अब जो ओरिजिनल नंबर है उससे 27 ज़्यादा होगा। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, ये y वाले टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10y। देखो ये क्या है? इक्वल साइन है, इसका मतलब ये वाला पार्ट राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। इसे हम राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं तो ये प्लस y क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। उसके बाद प्लस x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 10x देखो राइट साइड में, इसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 10x इक्वल्स टू 27 यहाँ पे राइट साइड में ही रहेगा। देखो 10y में से y को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9y। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सो 10x में से x को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9x। बट साइन यहाँ पे रहेगा बिगर नंबर का, इक्वल्स टू 27। देखो यहाँ पे 9 9 27 है, इसका मतलब ये सब 9 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। सो देखो ये हमने लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। तो यहाँ पे और यहाँ पे 9 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? y। यहाँ पे भी ये क्या होगा? 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? x इक्वल्स टू, देखो 27 को यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 1 ज़ा 9 और ये कितना हो जाएगा? 9 3 ज़ा 27। सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? 3। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों मिल गए हैं। अगर हम x के टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस y इक्वल्स टू 9। ये है इक्वेशन 2 जिसमें हम क्या करेंगे? x को पहले लिखेंगे उसके बाद y को लिखेंगे। तो x के टर्म्स को हम पहले लिख लेंगे तो ये क्या है? माइनस x और ये है प्लस y इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस y है तो ये कितना हो जाएगा? 2y इक्वल्स टू 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12। देयरफॉर अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12/2। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा, ये कितना हो जाएगा? 2 6 ज़ा 12। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया? 6। Now substituting y equals to 6 in equation 1। देखो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस y equals to 9। Therefore यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस y के प्लेस में हम लिखते हैं 6 equals to 9। Therefore x equals to ये हो जाएगा 9 प्लस 6, इधर आके ये हो जाएगा -6। Therefore x इक्वल्स टू 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 6 एंड x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 10
x क्या है यहाँ पे 3 प्लस y कितना है 6 इक्वल्स टू 10 3 कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36। तो हमें ओरिजिनल नंबर कितना मिल गया 36। देखो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखो ये कितना है 36। अगर ये नंबर को हम इंटरचेंज करें मतलब अगर हम 6 को पहले लिखें और 3 बाद में लिखेंगे तो आप देखोगे कि 63 और 36 में जो गैप है वो कितना है 27 का है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 36। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। देखो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो एंगल A है वो किसके इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के, मतलब ये दोनों के सम के इक्वल है एंगल A। Also, the ratio of measures of angle B and angle C is 4:5 और सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल का रेशियो कितना है 4:5। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। सो हमें क्या फाइंड करना है मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका मेजर्स हमें फाइंड करना है। देखो ये है फर्स्ट कंडीशन और ये वाली जो दी हुई है ये है सेकेंड कंडीशन। इसे यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे देन इसे सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द मेजर ऑफ एंगल B। तो सबसे पहले हम एंगल B को सपोज करते हैं x एंड मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है इन ट्राइंगल ABC। हमें क्या दिया हुआ है ट्राइंगल ABC जहाँ पे ये बोल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल A जो है वो किसके इक्वल है मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C के इक्वल है। देयरफॉर देखो यहाँ पे इसे हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो एंगल B को हमने सपोज किया है x प्लस मेजर ऑफ एंगल C को हमने सपोज किया है y। तो मेजर ऑफ एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस y। ऑल्सो देखो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। बिकॉज यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है ट्राइंगल और हमें पता है कि ट्राइंगल के जितने भी 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर देखो मेजर ऑफ एंगल A ये कितना है x प्लस वाई। तो मेजर ऑफ एंगल A के प्लेस में हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल B क्या है x प्लस मेजर ऑफ एंगल C क्या है y इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर देखो x प्लस x ये कितना हो जाएगा 2x प्लस y कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2 और 180, इसका मतलब ये तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो ये हमने लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम क्या करेंगे बोथ साइड मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा, देखो अपॉन 2 करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा रहेगा x प्लस यहाँ पे भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90 और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इज 4:5। इसका मतलब एंगल B एंड एंगल C इसका रेशियो हमें कितना दिया हुआ है 4:5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x/y इक्वल्स टू 4/5।
देयरफॉर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4y। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 5x, इसे हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू 0। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों मिल गए, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4y, देन ये 4y और ये 4y प्लस माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। तो ये है इक्वेशन 1 जिसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 360, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। सो ये हमने लिख लिया एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। देखो इक्वेशन 2 को हम पहले लिख लेते हैं 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 3 क्या है 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। इट मीन्स 9x इक्वल्स टू 0 में हम 360 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 360। देयरफॉर हमें कितना मिल गया है 9x इक्वल्स टू 360। सो अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 9। अब इसे हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 9 0 जा 0। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40। सो ये हमने लिख लिया। नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 90। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, ये इधर जाके हो जाएगा -40। देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 40 एंड y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 50। देयरफॉर देखो x क्या था, एंगल B था, y क्या था, एंगल C था। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल A फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल A का मतलब क्या था, x प्लस वाई। x की वैल्यू हो गई 40 प्लस y हो गया 50, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मेजर ऑफ एंगल A कितना मिल जाएगा 90, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर into two parts such that twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part. Then find the length of the larger part. देखो यहाँ पे रोप मतलब एक बड़ी सी रस्सी है जिसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये वाला सपोज क्या है, स्मॉलर पार्ट है, और ये वाला कौन सा होगा, लार्जर पार्ट होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब ये जो लार्जर पार्ट है ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट को हम लेते हैं x और लार्जर पार्ट को हम लेते हैं y। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लेंथ है इस रोप की वो पूरी कितनी है 560 सेंटीमीटर है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो यही हो जाएगी कि x प्लस वाई, x क्या है स्मॉलर पार्ट है, y यहाँ पे लार्जर पार्ट है, मतलब ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम क्या लेंगे, twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part।
ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, मतलब जो ट्वाइस है स्मॉलर पार्ट का वो किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ये हो जाएगी इसकी सेकेंड कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन को एज ए हम इक्वेशन लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट बी x सेंटीमीटर। स्मॉलर पार्ट को हमने लिया है x सेंटीमीटर एंड लार्जर पार्ट बी y सेंटीमीटर। लार्जर पार्ट को हमने लिया है y सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज 560 सेंटीमीटर। मतलब जो रोप है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 560 सेंटीमीटर है। सो इससे हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, स्मॉलर पार्ट प्लस लार्जर पार्ट। सो टोटल लेंथ कितनी है, 560 सेंटीमीटर। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, twice the length of the smaller part is equals to 1/3 of the larger part। इसी इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, twice the length of the smaller part। स्मॉलर पार्ट क्या है, x है और वो कितना है, twice है, is equals to किसके इक्वल है, 1/3 of the larger part। Therefore देखो यहाँ पे ये क्या है, डिवीजन के प्लेस में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन के प्लेस में आएगा। इसका मतलब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू y। Therefore 6x ये प्लस है, इधर आके ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू 0। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया है। y देखो यहाँ पे प्लस में है, y यहाँ पे माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 560। इक्वेशन 2 क्या है, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है, 6x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना रहेगा, 560। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 560/7। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा और ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 0 जा 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 80। नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू 80। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 560। देयरफॉर x के प्लेस में हम पुट करते हैं 80 प्लस y इक्वल्स टू 560। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 560, ये प्लस है, इधर जाके ये हो जाएगा -80। देयरफॉर y इक्वल्स टू, इन्हें हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 480। और y हमने किसे सपोज किया था, रोप के लार्जर पार्ट को, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द रोप इज 480 सेंटीमीटर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। जैसे आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया होगा, या फिर आप 12th के बाद नीट का, IIT का, या फिर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं। देयर आर 60 क्वेश्चन। तो ये हम जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें टोटल कितने, 60 क्वेश्चंस है। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। मतलब जो करेक्ट आंसर होंगे वो कितने कैरी कर रहे हैं, 2 मार्क्स। मतलब 60 क्वेश्चन है जिसमें 1 क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स।
एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, माइनस मार्किंग है। अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो 1 क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपने 1 क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया तो आपके 1 मार्क उसमें से माइनस हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें माइनस मार्किंग होती है। यशवंत हैज अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स। मतलब जो यशवंत था उसने क्या किया, जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए और उसे टोटल कितने 90 मार्क्स मिले। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, तो उसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए x कंसीडर करेंगे और जो इनकरेक्ट है मतलब रॉन्ग है उसके लिए हम y कंसीडर करेंगे। सो हम फर्स्ट कंडीशन क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। x प्लस वाई मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 60 हैं। और सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, यशवंत ने सपोज x क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जिसमें x क्वेश्चंस क्या थे, करेक्ट क्वेश्चंस थे जो कितने 2 मार्क्स कैरी करते थे। उसके बाद उसमें से हम माइनस करेंगे रॉन्ग आंसर को, बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस मार्किंग है। और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम उसे y कंसीडर कर रहे हैं, तो उसे फिर टोटल कितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले। तो इसे हम लेंगे इक्वेशन 2। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x। तो करेक्ट आंसर्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, और जो इनकरेक्ट है उसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज y क्या है, रॉन्ग आंसर्स यशवंत ने कितने किए हैं वो हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 60। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 60 है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन 1। देखो ये कंडीशन हमें पता है, यशवंत स्कोर्ड 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब जो यशवंत है उसने जितने भी करेक्ट आंसर किए होंगे उसके लिए उसे 2 मार्क्स मिले होंगे एंड -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और जितने भी क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं तो ईच क्वेश्चन के लिए उसे -1 मार्क्स मिला होगा। देयरफॉर यशवंत गॉट, इसका मतलब यशवंत को कितने मार्क्स मिले होंगे, 2x। 2x का मतलब क्या हुआ, x हुआ करेक्ट आंसर जिसके लिए उसे 2 मार्क्स मिले होंगे। और अगर उसने रॉन्ग किया है तो रॉन्ग क्या है, y है, और y कितना कैरी कर रहा है, -1। मतलब -1 होता है ना जब क्वेश्चंस उसमें रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये हो गया कि यशवंत को कितने मार्क्स मिले हैं, 2x - 1y। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि यशवंत को कितने मार्क्स मिले। देखो उसने 2x - 1y मार्क्स, इतने मार्क्स मिले और इसकी वैल्यू कितनी है, 90। मतलब यशवंत को 90 मार्क्स मिले हैं ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसे हम ले सकते हैं इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 1 नहीं लिखा है, बट ये भी क्या है, 1y ही है। y यहाँ पे प्लस में है, y यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90। यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150/3। अब इसे हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा, ये कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 0 ज़ा 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 50। Now substituting x equals to 50 in equation 1. Equation 1 क्या है, x plus y equals to 60. Therefore x के प्लेस में हम पुट करते हैं 50 plus y equals to 60.
देयरफॉर y इक्वल्स टू 60, ये 50 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन में कन्वर्ट, -50। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 10, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, इसका मतलब यशवंत ने 10 क्वेश्चंस को रॉन्ग किया था। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट कर लिया है और हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के जो क्वेश्चंस है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। वो मैंने काफ़ी पहले अपलोड किया था, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।